दोस्तों आज मैं बात करूंगा जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिन्होंने की जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था और क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करने की वजह से ये अपनी जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर की जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते और इसकी जो ड्यू डेट्स थी वो आपको पता होगा कि क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आता उसकी 22 और 24 तारीख रहती थी, यानी 22 और 24 अप्रैल तक इसको आपको फाइल कर लेना था। लेकिन यदि आप अभी तक इसको फाइल नहीं कर पाए हैं, यानी आज 7 जून है, अभी तक भी इसको फाइल नहीं कर पाए, तो क्या होता, आप पर इतने दिन की लेट फीस चार्ज हो जाती। लेकिन यहाँ पर आपको लेट फीस में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। वो क्या रिलैक्सेशन दी गई है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपकी कोई कैश लाइबिलिटी बनती थी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करने की, है ना, तो उसमें जो इंटरेस्ट आपको पे करना होता था उसमें भी आपको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, उसके बारे में जानते हैं। यानी कौन सी वो ड्यू डेट्स रहेगी जिस तक कि यदि आप अपनी जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। दोस्तों मैं हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर और यहां पर न्यूज एंड अपडेट्स में हूं। आप भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर न्यूज एंड अपडेट्स में जाकर ये सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर बताया गया है वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग रिटर्न ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस, है ना। तो जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हो या मंथली बेसिस पर फाइल करते हो, तो उनको माफ किया गया है, लेट फीस माफ की गई और इंटरेस्ट भी थोड़ा सा माफ किया गया है ना, रिड्यूस किया गया है। तो उस बारे में यहां पर बताया है। अब यहां पर दोस्तों मंथली वालों की यदि बात करें तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर उसमें बताया है मुख्य रूप से कि जिनका टर्नओवर, ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, है ना, तो उन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट न करते हुए मंथली स्कीम को ऑप्ट किया था, यानी वे अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करते। तो ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 की जीएसटीआर 3V रिटर्न यदि वे आज तक फाइल नहीं कर पाए हैं, यानी ड्यू डेट के बाद भी फाइल नहीं कर पाए हैं, तो इन डेट्स तक यदि वे फाइल कर देते हैं, वो कौन सी डेट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो इन डेट्स तक भी यदि वे फाइल करते हैं तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी और इंटरेस्ट में भी उनको छूट दी गई। तो इस संबंध में यदि आप जानना चाहते हैं तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्वार्टरली वालों के लिए। तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन भी इस जगह पर शो रहे, है ना, तो इन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी यहां पर देख सकते हैं डिटेल में। मैं आपको बता देता हूं जो महत्वपूर्ण चीज है वो। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3V क्वार्टरली, यानी किसके लिए रिलैक्सेशन है, जो कि अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं। कौन फाइल करते हैं, टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। तो जो टैक्स पेयर अंडर है क्यूआरएमपी स्कीम के, यानी क्यूआरएमपी स्कीम को जिन्होंने ऑप्ट किया है और वे अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, उनके लिए यहां पर रिलैक्सेशन की बात की जा रही है ना। तो क्या रिलैक्सेशन है वो जानते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड कौन सा है, मार्च 2021, यानी जनवरी टू मार्च 2021 की टैक्स पीरियड की यहां पर बात की जा रही है। फॉर्म टाइप कौन सा है, फॉर्म जीएसटीआर 3V क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली बेसिस पर ये अपनी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। इसकी ड्यू डेट क्या है, ओरिजिनल ड्यू डेट क्या रहती है इसकी, क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 और 24 तारीख। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ड्यू डेट, इनकी जो ड्यू डेट्स थी वो थी 22 और 24 अप्रैल 2021, यानी ग्रुप ए में जो स्टेट है उनके लिए 22 तारीख रहती थी और जो ग्रुप बी में जो स्टेट है उनके लिए क्वार्टर खत्म होने के बाद की 24 तारीख रहती थी। तो यहाँ पर जनवरी टू मार्च क्वार्टर की बात हो रही, तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 और 24 अप्रैल इनके लिए ड्यू डेट थी। लेकिन यदि आप अपनी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 3V रिटर्न अपनी जो ड्यू डेट्स हैं उन तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो क्या होता, आप पर लेट फीस चार्ज की जाती। लेकिन इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी इन डेट्स तक, यानी जो ड्यू डेट्स थी उनमें यदि आप फाइल नहीं कर पाए हैं, उन डेट्स तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिलैक्सेशन दी गई है। तो जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर की जीएसटीआर 3V रिटर्न यदि आप 22 या 24 अप्रैल जो भी आपकी ड्यू डेट से उस तक फाइल नहीं कर पाए हैं और अब आप इस रिटर्न को 21 या 23 जून 2021 तक फाइल कर देते हैं, तो आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये आपको माफी दी गई है, ये आपको वेव की गई है लेट फीस, यानी 2 महीने का आपको समय दे दिया गया है ना। तो जनवरी टू मार्च 2021 की जीएसटीआर 3V रिटर्न ऐसे टैक्स पेयर जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में है, वे क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते, उसकी ड्यू डेट्स जिनकी 22 थी
जिनकी 22 अप्रैल ड्यू डेट्स थी वे 21 जून तक यदि फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, और जिनकी ड्यू डेट 24 अप्रैल थी, है ना, तो वो 23 जून तक यदि फाइल कर देते अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न जनवरी टू मार्च क्वार्टर की, तो उन पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद यदि आप फाइल करते हैं तो ओरिजिनल ड्यू डेट से ही आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो आप ध्यान रखें, आपके पास अभी समय है ना, तो आप अपनी जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2021 की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो जो डेट्स हैं, जिन डेट्स तक आपको माफी दी गई लेट फीस है, उन डेट्स के अंदर अंदर ही आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर लें। इसके बाद रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट जो इंटरेस्ट का लगता था 18% इंटरेस्ट लगता था, जो आपकी कैश लाइबिलिटी बनती थी जिसको कि आपको पे करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, है ना, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना होता था, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दी गई है। यानी ड्यू डेट्स जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं 22 से 24 अप्रैल, उसके बाद अगले 15 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। कब? जबकि आप जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और आपकी कोई ऐसी लाइबिलिटी बनती है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता था। तो ऐसी लाइबिलिटी पर अब आपको फर्स्ट 15 दिन पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। इसके बाद अगले 45 दिन में आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और इसके बाद ये 60 दिन हो गए, 15 दिन तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। उसके बाद अगले 15 दिन के लिए आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद 61 दिन और उसके बाद आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, जो कि नॉर्मल आप इंटरेस्ट पे करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 3B रिटर्न किस डेट तक यदि आप फाइल करते हैं तो आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, और इंटरेस्ट भी है वो किस तरह से आपको पे करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अप्रैल और मई। तो यहां पर दोस्तों आपको पता है कि जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया है वो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं। तो अप्रैल मई में वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न तो फाइल करेंगे नहीं, वो करेंगे अप्रैल टू जून क्वार्टर की जीएसटीआर 3B रिटर्न जुलाई में फाइल करेंगे ना। तो मार्च का मैंने आपको बता दी, जनवरी टू मार्च। अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रैल के बारे में बताया गया, लेकिन आपको ये पता होगा जिन्होंने भी क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया है वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न तो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे, लेकिन टैक्स यदि बनता है तो उसका पेमेंट उनको मंथली बेसिस पर ही फाइल करना है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी अब क्या हो गया, अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो अप्रैल के बारे में, अप्रैल टू जून क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हो गया अप्रैल और सेकेंड मंथ हो गया मई, है ना। जून में तो आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पर अप्रैल टू जून क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है अप्रैल, तो इसके बारे में की बात की जा रही है। अप्रैल 2021 में यदि आपकी कोई ऐसी लाइबिलिटी बनती है ना, जैसे क्या होता है कि अप्रैल में आपने जो भी परचेज की उस पर आपकी आईटीसी बनी, जो भी आपने सेल की आउटवर्ड सप्लाईज की उस पर आपकी लाइबिलिटी बनी, तो इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आपकी लाइबिलिटी बच जाती है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर जो आपका अमाउंट है उससे एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी आपकी लाइबिलिटी बच जाती है ऐसी जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्म जीएसटी PMT 06 के द्वारा इसको पे करना होता था, है ना। तो अप्रैल टू जून क्वार्टर का जो फर्स्ट महीना अप्रैल 2021, और इसमें यदि आपको फॉर्म जीएसटी PMT 06 फाइल करना है, इसके द्वारा आपको पेमेंट करना है, तो उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 25 मई 2021, ठीक है ना। तो 25 मई 2021 तक आपने इसको यदि पेमेंट नहीं किया है PMT 06 से अपनी लाइबिलिटी का, तो उस पर क्या होता था, जब आप लेट होते हैं तो आप पर इंटरेस्ट भी लगता था। तो यहाँ पर इंटरेस्ट में भी छूट दी गई है कि फर्स्ट 15 दिन के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। इसके बाद अगले 30 दिन के लिए आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और 46 दिन या और उसके बाद आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। तो समझ में आ गया होगा कि PMT 06 जो है ना फॉर्म, उसके द्वारा आप अपनी अप्रैल पीरियड में जो आपकी नेट कैश लाइबिलिटी बनती उसको आप पे करते, तो उसके लिए आपको 25 मई तक इसको पे कर देना था, है ना। अब इसमें आपको इंटरेस्ट, अगर आप लेट होते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्स्ट 15 दिन के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है इस स्थिति में। इसके बाद अगले 30 दिन के लिए 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है, और 46 दिन और उसके बाद आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। और लेट फीस की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि अप्रैल में आप जीएसटीआर 3B रिटर्न तो फाइल करेंगे नहीं, तो इसलिए लेट फीस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप मई के बारे में समझते हैं। तो जो अप्रैल टू जून क्वार्टर है उसका सेकंड मंथ हो गया मई। मई में भी आपको ये बताया कि मई में भी यदि आपकी कोई ऐसी लाइबिलिटी बनती है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है, तो उसके लिए आपको PMT 06 के द्वारा इसको पे करना होता है, जिसकी की ड्यू डेट, ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 25 जून 2021। लेकिन 25 जून तक यदि आप इसको पे नहीं करते हैं, है ना, तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन अगले 15 दिन के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो है आपको पे नहीं करना है, ये छूट दे दी गई है आपको। इसके बाद अगले 15 दिन के लिए आपको 9% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद 31 दिन, और 31 दिन के बाद आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है इस पर, ठीक है ना। और
लेट फीस का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि QRMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट की है वो जनवरी टू मार्च क्वार्टर की अपनी GSTR 3B रिटर्न किस डेट तक फाइल करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लाभ लेना है यहाँ पर जो लेट फीस की माफी दी गई उसका और इंटरेस्ट को जो रिड्यूस रेट है उसके लिए है ना, और अप्रैल और मई यानी अप्रैल टू जून 2021 क्वार्टर के लिए इसके फर्स्ट 2 मंथ है, तो फर्स्ट 2 मंथ में जो आपको अपना PMT 06 के द्वारा टैक्स पे करना होता था उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दी गई है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर PMT CMP 08 कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए भी बताया गया है कि उनका जो टैक्स पीरियड है जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर के लिए, है ना, तो वो अपनी ड्यू डेट जो फाइलिंग 18 अप्रैल 2021 उनके लिए रहती है ना, तो उस पर भी इंटरेस्ट पे होता है। तो वहाँ बताया गया फर्स्ट 15 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद 61 दिन और उसके बाद आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। लेट फीस तो इस पर लगती नहीं है, तो इस बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो टॉपिक था वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।